आज के वीडियो में फ्रेंड आधुनिक भारत का जो है पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का जितने भी हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक पूछे गए हैं, इसका सीरीज चल रहा है। अब तक 260 क्वेश्चन कर दिए हैं एक पार्ट में। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लें। अब उसके आगे 261 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, और 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये CR दास थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सब ने अवज्ञा आंदोलन में मना कर दिया था चौकीदारी कर देने से। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये C राजगोपालाचारी ने उसकी घोषणा की। इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी थी? तो CR दास ने इंडिया फॉर इंडियन लिखी थी। जिसे चितरंजन दास बोलते हैं, शॉर्टली CR दास बोलते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, जो कि ढाका में हुआ था। ये भी पूछता है कि कहाँ हुआ था? 1906 में। और इसमें जो है मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क संयुक्त रूप से संगठन का सचिव इसमें बने थे। और अभी मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो था वो लखनऊ था उस समय। प्रथम अध्यक्ष इसका था आगा खान, ये ध्यान में रखिए। और इसकी स्थापना किया था सलीमुल्लाह खान, अध्यक्ष थे आगा। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुस्लिमों को शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या की थी? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किया था। 1906 में शिमला में मिले थे मुसलमानों ने शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी। किससे? मिंटो से। किस अधिनियम में भारत का पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहते। इसी में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। कौन नहीं था? TS अल्कोट नहीं थे। TS अल्कोट का नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो वो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जो है होम रूल समर्थक में राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 1917 में सेंडलर आयोग का स्थापना किया था और शिक्षा के से संबंधित किया था आयोग। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इस देश के सामने इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसने होम रूल आंदोलन। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई? तो ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग के नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया? तो सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। इसलिए इस बीच सीमा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। महलवाड़ी का बंदोबस्त जो है शुरुआत किसने की थी? तो होर्ट मैकेंजी ने किया था महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। और ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में और अंग्रेजी अधिकारी होर्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत किया गया था। ये बंगाल प्रेसिडेंसी में महलवाड़ी व्यवस्था 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। और कब किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह? 1940 में। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए। इन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया।
कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? भेजा गया था इस सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। और यह कैबिनेट मिशन कब भेजा गया था? तो 1946 में भेजा गया था। इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें दो अन्य सदस्य भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के लिए। स्वदेशी आंदोलन, कर्जन ने जो है 20 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया और 7 अगस्त 1905 को आंदोलन की शुरुआत और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। इसको ध्यान में। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे नोआखली काल में। और डॉक्टर सुशील नैयर जो है गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक, उनकी बहन की थी, किसके? प्यारे लाल की बहन जो थी सुशीला नैयर, व्यक्तिगत चिकित्सक थे गांधी जी। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में शुरू किया था, जो कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती अनिवार्य के लिए तीन प्रक्रिया पद्धति को खत्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। और इसमें देख लेते हैं, हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से किए थे और ग्रेजुएशन भावनगर स्थित श्यामल लाल दास आर्ट कॉलेज से किया था। और इसके उपरांत यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई की। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था 17 में। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधीयों को ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। आने का आमंत्रण सेम क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल। इंडिगो किसान की दशा गांधी आकर्षित सेम क्वेश्चन है, इसका भी राजकुमार शुक्ल होगा। पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू हुआ? तो चंपारण में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। गांधी प्रथम, चंपारण सेम क्वेश्चन है। नील आंदोलन नेता महात्मा गांधी। नील दर्पण में इंडिगो खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना कौन है? तो नील दर्पण के रचनाकार है दीनबंधु मित्र। और नील विद्रोह के बारे में 1859 से 60 में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 में हुआ था। और संथाल जो है 1955 से 56 में। और पावना जो है 1873 से 76 में हुआ। नील विद्रोह बंगाल के दरिया जिले में हुआ था, इसको ध्यान में रखिए। सत्याग्रह गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो वायकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो चार्ली एंड्रूज थे इसके करीबी मित्र स्वतंत्रता आंदोलन के समय। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना ही अंत्योदय था। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया। निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो जमुनालाल बजाज जो था उद्योगपति के साथ साथ एआईसीसी के जो है लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची भी रहे थे। कौन? जमुनालाल बजाज। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन सेम है? चंपारण सत्याग्रह। किससे जुड़ा है? तीन कथिया प्रणाली से। तीन कथिया प्रणाली 3/20 है, ये सब पीछे का ही क्वेश्चन है। कौन संबंधित नहीं है चंपारण सत्याग्रह? जयप्रकाश नारायण। उन्नीस सौ 17 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया। ये सब जो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन में अधिक सक्रिय है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया। कहाँ किया गया? ये पूछता है, लखनऊ में किया गया। और इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। और इसका जो है सचिव जो था एनजी रंगा था। लेकिन फिर अखिल भारतीय दूसरा सत्र हुआ, उसमें अध्यक्ष बना था एनजी रंगा, लेकिन पहला में अध्यक्ष था स्वामी सहजानंद, सचिव था एनजी रंगा। बंगाल में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बंबई में। तो बंबई में सन 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके AITUC होते हैं, इसकी स्थापना किया। अब इसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, प्रथम अध्यक्ष बने। अब महासचिव के इसका बना था AITUC का चमन लाल, दीवान चमन लाल को बनाया गया था महासचिव।
आईआईटीयूसी के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय और महासचिव थे दीवान चमन लाल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो एम एन रॉय थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ। तो ध्यान रखें। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था कि वे स्वतंत्रता को सीमित करें। इसलिए रोलेट एक्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये हुआ था आपका रोलेक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था जलियांवाला। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? सन 1919 में लागू हुआ था रोलेक्ट। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए? कि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में लोग जमा हुए थे जलियांवाला बाग। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। 13 मार्च 1940 को सर माइकल वो गोली से मारा था। किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था 1940 में। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी है क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को डेट सही याद रखेगा। जलियांवाला बाग भीड़ का दमन कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जिम्मेदार जनरल डायर के में किसने मार डाला? तो उधम सिंह ने मारा था 1940 में। जिस जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो कि 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं हो, तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने इसको अवसर में देखा था। तो 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था खिलाफत कमेटी की सभा जो कि गांधी जी ने नेतृत्व संभाला। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताएं। तो वह प्रदेश आपका बिहार है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान दोनों का सहयोग चाहते थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन का सफल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने वही कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में। 1920 में राहुल संस्कृतान असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे? तो ये सक्रिय थे छपरा से जो कि बिहार में है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। इस इसको चोरी छोरा को जो है हिमालय जैसी भूल बताई थी इसका मतलब। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले ली? चोरी चोरा कांड। क्योंकि कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन 12 फरवरी को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था पटना कॉलेज जब उसकी परीक्षा 20 दिन ही बची। 1921 में मोकला आंदोलन की जो शाखा थी वो कौन सा था? मोकला आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन का ही शाखा था जो कि 1921 में हुआ था। केरल में हुआ था यह मोकला आंदोलन, केरल प्रांत में। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी जो थे अंग्रेजों को हराने का तारीख पता था। गांधी को अंग्रेजों को हराने का तारीख पता, ये प्रचलित मान्यता था जब असहयोग आंदोलन। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है शराबबंदी आंदोलन कब चालू किया गया था? 1922। 1921 का मोकला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था मोकला विद्रोह। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो चोरा चोरी के पुलिस गोलीकांड, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना और गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी की गिरफ्तार। सेम टू सेम क्रम रखना 1 2 3 4। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चोरी चोरा किस राज्य में है? चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? गोरखपुर जिले में। और कब हुआ था ये भी ध्यान रखना, 4 फरवरी 1922 को यह घटना चोरी चोरा था। और फिर बाद में जो है 12 फरवरी को ही वो सहयोग आंदोलन वापस ले लिया इस कांड के चलते।
त्यागपत्र किसने? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। स्वराज दल की स्थापना और सफलता के बाद हुई, किसकी सफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई, जो कि 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास थे, और महासचिव जो था मोतीलाल। स्वराज दल की स्थापना वही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन किसने? फिर वही क्वेश्चन है, तो सी होगा। स्वराज पार्टी का गठन किसकी और सफलता? ये भी रिपीट क्वेश्चन वो सहयोग आंदोलन। 1922 गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। 1922 में वही सेम क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास। अतः सदैव सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और उसे व्हाइट मेन्स वर्डेन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 में भारत आया, और साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था 1927। 1928 में भारत आया था और सबसे पहले बम्बई आया। बम्बई जो है 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था, ये ध्यान रखिए। पूछता है कि सबसे पहले किस कहाँ पे पहुंचा था? सबसे पहले बम्बई पहुंचा था, और कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928। इसी विरोध में लाला लाजपत राय के गहरी चोट आई के कारण नेहरू रिपोर्ट जो है देश की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था लाना। पूर्ण स्वराज व्यवस्था लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया कब? 1929 में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष। और यह कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश नहीं, पूर्ण स्वराज की स्थापना जो है लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा किया था, और 31 दिसंबर 1929 मध्यरात्रि में जो है घंटा बजाकर जो है रावी के तट पे झंडा फहराया। और वहीं से प्रेरणा लिया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी के बाद से जो है 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1929 से लाहौर अधिवेशन में, जो कि अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वही सेम क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित करने का मांग रखा? 26/1/1930। 1929 पे पताका किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज और जिम्मेदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू 29 में किया था, 1929 लाहौर अधिवेशन। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में जो है वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। डेट भी याद है। दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा 1930 में किया गया था। दांडी यात्रा जो कि साबरमती आश्रम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से हुआ था, और दांडी के लिए गए। शुरू कहाँ? साबरमती, और दांडी के लिए गए थे। तो 80 सहयोगी थे गांधी सहित, 80 सहयोगी थे, और 24 दिन लगे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून बना। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ दांडी यात्रा, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून ध्वनित कर दिया गया, और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करी थी। उसी तरह पूरा देश में जो है दांडी यात्रा किया गया था। तो जैसे तमिलनाडु में जो है सी राजगोपालाचारी ने किया था, और तिरुचेंगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती से किया था, दांडी तक किया था, जो 24 दिन लगा था। इसको नमक सत्याग्रह। बिहार के लोग नमक बनाने के लिए किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? जो चौकीदारी कर का तो विरोध करके जो है सरकार का विरोध किया। दांडी यात्रा 24 दिन का। खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। और लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है खुदाई खिदमतगार। लाल कुर्ती संगठन जो है पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया, और अंग्रेजों को स्वतंत्रता के ब्रिटिश उपनिवेशों के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। कौन सा? खुदाई खिदमतगार। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना?
जो चौकीदारी करता उसका चुना था। और उसके बाद जो है नमक सत्याग्रह शुरू किया और सारण और चंपारण जिले में सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले पुलिस। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है फरवरी 1938 में इस्तीफा दिया। और फिर 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसको स्टार्ट करने के कारण जो है त्यागपत्र दिया था। तो 2 बार सरकार त्यागपत्र दिया था। एक बार 1938 में वो राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने में, और 1939 में जो है आपका किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण जो है सरकार बंद किया था। गांधी को जान बचाई थी किस? चंपारण सत्याग्रह बिहार में गांधी को किसने जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने जान बचाई थी। और सहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने किसानों की अगुवाई की। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था बंगाल विभाजन के दौरान, जो कि कब घोषणा हुआ था? 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिया। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का मांग किसके द्वारा फहराया गया था? स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में झंडा फहराया गया था, स्वराज का झंडा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया गया था। नहीं बोला गया। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं। तो 1922 में हुआ था चोरा चोरी का। 1922 में जो है 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई बैठक के कारण जो है आंदोलन वापस ले लिया गया था। और 1922 में ही महात्मा गांधी जी गिरफ्तार निष्क्रिय हो गया है। बाकी ये तीनों जो है मतलब ये दोनों सही है। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल जो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा प्रसारित किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन के भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार मदद की थी? उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर है इसका। नगरों के सहयोग आंदोलन और सहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा कौंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत। ये सही है। 3 नंबर हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापक शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़। ये सही है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र हो रहा है वह कौन है? तो वह है बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई। 20 फरवरी 1945 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ये अच्छे से ध्यान दें। बेगूसराय में चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था चौकीदारी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था, जिसका नेतृत्व किसने की? कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी कर रहे थे। उसके साथ साथ सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी गांधी जी के साथ मिलने में गए हुए थे द्वितीय गोलमेज में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ। ये डेट सही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस समझौते में क्या क्या हुआ? तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई और सभी युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था रिहा करने का आदेश दिया गया। इस समझौता में विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने देने का अधिकार की मांग किया गया था।
समुद्र तट प्रदेश से बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति देने की मांग की गई थी और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौता ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इससे सम्मिलित नहीं किया। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 31 में हुआ था। गोलमेज 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, केवल द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था कांग्रेस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रश्न पर सफल रहा। किस प्रश्न पे? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर के कारण भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? तो लंदन से भारत लौटे थे। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर स्फुरु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 फरवरी 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो इरविन गांधी समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगस्त 1932 में रेंजी मैकडोनल्ड में सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। यह अछूतों के लिए बनाया गया था और डेट सहित याद रखना कब? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत बनाया गया था। किसके द्वारा? रेंजी मैकडोनल्ड। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में जो है सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोलते हैं उसमें 71 सीट दिए गए थे, लेकिन पूना पैक्ट में 148। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को देना पूना समझौता का उद्देश्य था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना किया गया। और कब स्थापना किया गया? डेट याद रखिएगा, 1784 में इसकी स्थापना किया गया एशियाटिक सोसाइटी। और कहाँ पे? कलकत्ता में किया गया। संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। मिलान दिया हुआ है। तो दांडी यात्रा 1930 में, साइमन कमीशन 27 में, पूना समझौता 32 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। पूना समझौता सितंबर में हुआ था 1932 को। साइमन कमीशन 27 और दांडी मार्च जो है 1930। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पंडुरंग ने कब किया था? डेट भी याद रखना है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी ये भी ध्यान रखना है, बंबई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास दोनों जो है नील विद्रोह के नेता थे। कब हुआ था नील विद्रोह ये भी याद रखना है, 1859 में, और बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ये तीनों को फांसी दिया गया था। और कब फांसी दिया गया था ये याद रखना है, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था तीनों। इस गोगरा जनरल ने 1834 और 41 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्से को सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो जोरावर सिंह ने किया। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसा कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थी? ये जो है 1935 का अधिनियम के बारे में कहा। तो फ्रेंड आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है पूरा जितना मॉडर्न हिस्ट्री का जितना क्वेश्चन बचे हैं, अब 1 से 150 क्वेश्चन बचे होंगे, वो करवा देंगे। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड अवश्य बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।